गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें पाठ 17 प्राकृतिक वनस्पति, जिसमें आज हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय पतझड़ के जंगल। वितरण: सामान्य तौर पर ये जंगल 70 से 200 सेमी वाले वर्षा वाले प्रदेश में देखने को मिलते हैं। जहाँ पर 70 से 200 सेमी वर्षा होती है, वहाँ पर ये जंगल देखने को मिलते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय की तलहटी के क्षेत्र, पश्चिम ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलान, विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में इस तरह के जंगल फैले हुए हैं। भारत में इस प्रकार के जंगलों का क्षेत्रफल अधिक है, यानी कि भारत में इस प्रकार के जंगल अधिक देखने को मिलते हैं। अब है वृक्ष। यहाँ साग, साल, शीशम, चंदन, खेर, बांस इत्यादि वृक्ष देखने को मिलते हैं। विशेषता: इन जंगलों के वृक्षों की मुख्य विशेषता यह है कि ये पतझड़ की ऋतु में 6 से 8 सप्ताह में अपने पत्ते झाड़ देते हैं। प्रत्येक प्रकार के वृक्ष के पत्ते झड़ने का निश्चित समय होता है। इस कारण जंगल किसी निश्चित समय में बिना पत्ते के नहीं होते। ये वृक्ष मौसम के अनुसार अपने पत्ते झाड़ते हैं, इस कारण इन्हें मौसमी जंगल भी कहते हैं। तीसरा है उष्णकटिबंधीय कटीले जंगल। वितरण: सामान्यतः के जंगल 70 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में रहते हैं। भारत में इस तरह के जंगल भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि में स्थित हैं। वृक्ष: यहाँ बेर, बबूल, थुहर या नागफली, खिजड़ा आदि वृक्ष देखने को मिलते हैं। विशेषता: इन वृक्षों या झाड़ियों की जड़ें लंबी, गहरी और चारों ओर फैली हुई होती हैं। पत्तियां छोटी छोटी होती है और कभी कभी कांटे में रूपांतरित हो गई होती है, ताकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम धीमी हो। यहाँ वृक्ष अकेले और दूर दूर है। चौथा है समशीतोष्ण कटिबंधीय जंगल तथा घास के मैदान। शंकुद्रुम जंगलों की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ वृक्ष शंकु आकार के होते हैं, जिनकी डालियों का ढाल जमीन की ओर रहता है। वृक्षों के पत्ते लंबे, नुकीले और चिकने होते हैं। ऐसे पत्ते नमी का संग्रह लंबे समय के लिए कर सकते हैं। पांचवा है ज्वारीय जंगल। वितरण: भारत के समुद्री किनारे, नदियों के मुख्य त्रिकोण प्रदेश में इस तरह के जंगल है। बंगाल की खाड़ी के किनारे के प्रदेशों में तथा गुजरात के समुद्र तट के दलदले वाले कुछ क्षेत्रों में छोटे पैमाने पर ये जंगल दिखाई देते हैं। वृक्ष: सुंदरी और चेर यहाँ की मुख्य वृक्ष वनस्पतियाँ हैं। अब है वन यानी कि जंगल, उत्पाद और उनकी उपयोगिता। जंगल मानव जाति के लिए अनेक रीति से उपयोगी है, यानी अनेक रीत से उपयोगी है। जंगलों में मिलने वाली इमारती लकड़ियाँ साग, साल, फर्नीचर बनाने में काम में ली जाती है। सुंदर वन में से मिलने वाले सुंदरी वृक्ष की लकड़ी से नाव बनाई जाती हैं। हिमालय के शीत प्रदेश में होने वाले देवदार, चीड़ की लकड़ी से खेल के उपकरण, चाय तथा दवाओं की पैकिंग के लिए पेटियां बनाई जाती हैं। चीड़ के रस से तारपीन, टर्पेटाइन बनाया जाता है। चंदन से सुगंधित तेल, सौंदर्य प्रसाधन बनाए जाते हैं। बांस से टोकरा, टोकरी, खिलौने, गृह सज्जा की चीज़ें बनाई जाती हैं। जंगलों में लाख, गोंद, राल, रबड़, शहद, बेत जैसी चीज़ें मिलती हैं। आंवला, हर्रे, बहेरा, अश्वगंधा जैसी वनस्पति भी औषधीय उपयोगिता है, यानी औषधि के रूप में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा तेंदू के पत्ते से पत्तल, दोने, खेर की लकड़ी से खेर, तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। जंगल वनवासी प्रजा की
आजीविका तथा सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। अब है जंगलों का पर्यावरणीय महत्व। जंगलों का पर्यावरणीय महत्व निम्नलिखित है। जंगल वर्षा लाने में सहायक होते हैं, वातावरण को विषम बनने से रोकते हैं, प्राणदायी गैस ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं, जंगल बाढ़ पर नियंत्रण करने में मदद करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैस का शोषण करते हैं, जंगल भूमि के कटाव को रोकते हैं, जंगल भूमिगत जल से संरक्षित करते हैं, जंगल मरुस्थलों को आगे बढ़ने से रोकते हैं, वायु प्रदूषण कम करने में जंगल उपयोगी है, जंगल प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, जंगल हवा को शुद्ध करते हैं, वन्य जीव सृष्टि को प्राकृतिक आश्रय स्थल देते हैं, जंगल साहसिक पर्यटन प्रवृत्ति के लिए आदर्श स्थल है। राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों तथा जैव विविधता के संदर्भ में कुछ जंगलों को आरक्षित घोषित किया गया है। अब है जंगल संरक्षण। वनस्पति जीवन, प्राणी जीवन तथा मानव जीवन के आंतर संबंधों से पारिस्थितिक तंत्र का सृजन होता है, परंतु मानव की पर्यावरणीय विरोधी प्रवृत्तियां, मानसिकता तथा स्वार्थ वृत्ति के कारण पारिस्थितिक तंत्र में व्यवधान पड़ा है। जंगलों के विनाश के लिए मानव की जमीन पाने की भूख सार्वत्रिक जिम्मेदार है। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि, उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर ले जाने की नीति, शहरीकरण, बहुउद्देशीय योजनाएं, सड़क निर्माण कार्य, इमारतें तथा ईंधन की लकड़ी, पानी, खेती, दावानल आदि कारणों से जंगल का नाश हो रहा है। जंगलों के विनाश के कारण पर्यावरण का संतुलन भी बिगड़ रहा है। जंगलों का विनाश होने से पर्यावरण पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा है, जैसे वर्षा की मात्रा का घटना, अकाल, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक ताप वृद्धि, ग्रीन हाउस प्रभाव, रण वृद्धि तथा वन्य जीवों का निराश्रित होना इत्यादि। 1952 की राष्ट्रीय नीति के अनुसार 33% भौगोलिक विस्तार वनाच्छिद होना चाहिए। भारत के लगभग 23% क्षेत्र में जंगल है, जबकि गुजरात में जंगलों का अनुपात लगभग 10% है। इस तरह जंगलों का विनाश रोकना जरूरी है। इसके लिए वन संरक्षण तथा वन संवर्धन करना चाहिए। वन संरक्षण के उपाय। जंगलों के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से भारत सरकार ने 1952 में राष्ट्रीय वन नीति अमल की। 1980 में संसद ने वन संरक्षण अधिनियम पारित किया। 1988 में नई राष्ट्रीय वन नीति घोषित की। जंगलों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय अमल में लाने चाहिए। पहला, लोगों को यह समझाना कि जंगल हमारे राष्ट्रीय संसाधन है, इनका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। दूसरा है, वृक्षों को कटने से रोकें, गैर कानूनी तौर पर वृक्ष काटने वालों को कठोर सजा दी जाए। तीसरा, वन महोत्सव तथा सार्वजनिक वनीकरण कार्यक्रमों में जन भागीदारी बढ़ाएं। पड़ती जमीन, नदी, रेलवे, सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगाएं और संवर्धन करें। पर्यावरणीय शिक्षण तथा पाठशाला अभ्यासक्रम के माध्यम से लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना। पर्यावरण संबंधी दिवस मनाएं। पांचवा, जंगल में आग न लगे इसका ध्यान रखें। छठा, ऊर्जा प्राप्ति के उपयोग की जाने वाली लकड़ी के बदले सौर ऊर्जा, बायो ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे ऊर्जा के पुनः प्राप्य स्रोतों का उपयोग बढ़ाएं। सातवां, प्रचार प्रसार माध्यमों द्वारा लोगों को जंगलों का महत्व समझाएं, इस बारे में लोक जागृति उत्पन्न करें। स्वाध्याय आपको होमवर्क में लिखना और इसके क्वेश्चन आंसर याद करने होंगे।